दिल्ली से गुजरात तक टिकट और कैंडिडेट पर घमासान मचा है। दिल्ली में आप पर टिकट बेचने का आरोप लगा तो वहीं ओवैसी ने आरोप लगाया कि उनका कैंडिडेट ही बिक गया। एआईएमआईएम के कुल 14 उम्मीदवारों में से एक देखते देखते बिक गए। दावा है कि कांग्रेस में घर वापसी कर गया है वो। भाईजान परेशान है कि उन्हें मुसलमान पठान ने ही धोखा दे दिया है। बिल्कुल, भाईजान को यह भी पता है कि उसने उनके कैंडिडेट कितने में बिक रहे हैं। क्या है कैंडिडेट्स की हॉर्स ट्रेडिंग का ये पूरा मामला, कौन बना रहा है भाईजान को निशाना? स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए। 100 चांदी चमके तो कहां बात बनेगी, 100 चांदी चमके तो कहां बात बनेगी, तुम आओ तो इस रात की औकात बनेगी। सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। ओवैसी गुजरात में मजलिस की औकात बनाने हम कभी भी किसी हुकूमत में शिरकत नहीं किए, ना हमारा कोई एमएलए मिनिस्टर बना। ત્યારે હાર્દિક તો હું એમનું સ્વાગત કરું છું। मगर अहमदाबाद में उनके ही कैंडिडेट ने औकात बता दी। अहमदाबाद की बापूनगर सीट से उनका अच्छा भला उम्मीदवार कांग्रेस के साथ भाग निकला। वो जो बापूनगर में 25 लाख में अपना जमीन बेच दिया, उसका नाम शाहनवाज। बौखलाए ओवैसी अब कैंडिडेट पर जमीन बेचने का इल्जाम लगा रहे हैं। एक तरफ शाहनवाज ने अपनी गंदगी दिखा दी, गंदगी खाकर अपने ही कैंडिडेट की कीमत बता रहे हैं। जिसका नाम शाहनवाज है वो बिक गया। मगर गुजरात में खबर गर्म है, ओवैसी का कैंडिडेट बिकता है। बोलो खरीदोगे? लोग पूछ रहे हैं ओवैसी का कौन सा कैंडिडेट कितने में बिकता है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख या 1 करोड़? ठहरिए, वो जो बापूनगर में 25 लाख। ज्यादा पड़ताल की जरूरत है न कयासबाजी की। भड़के हुए भाईजान अपने सो कॉल्ड बिके हुए कैंडिडेट का रेट खुद बता रहे हैं। लगे हाथ कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। सुनिए भाईजान की जबान। वडगाम का हमारा कैंडिडेट है, दलित भाई है, उसके घर पे पहुंच के बोल तेरे को कितना चाहिए। अब आप देखो बापूनगर में कैंडिडेट का नाम क्या था? शिबू का। वो जो बापूनगर में 25 लाख में अपना जमीन बेच दिया, उसका नाम शाहनवाज। वडगाम का हमारा दलित कैंडिडेट, उसका नाम कल्पेश भाई। एक तरफ शाहनवाज ने अपनी गंदगी दिखा दी, गंदगी खाकर, और कल्पेश ने अपने किरदार को दिखाया। और कल्पेश ने कहा कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, अभी मिलकर आ रहा हूं कल्पेश से मैं। कल्पेश ने कहा कि मेरे पास आए थे असद भाई, मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे सर पर बंदूक लगा दो तब भी मैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब आप देखिए, मुझे कल्पेश का जवाब सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, आंख में आंसू आ गए कि जिसका नाम शाहनवाज है वो बिक गया, जिसका नाम कल्पेश है वो खड़ा हुआ है उसूल के ऊपर। कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब मेरी गाड़ी टोल गेट के पास आई तो 6.5 फीट के फासले से 2 बीजेपी के चाहने वाले मुझ पर 6 राउंड फायरिंग किए, मुझ पर गोलियां चलाई गई। और उसके बाद आप देखते हैं कि जब पार्लियामेंट में मैं गया तो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप। जब पार्लियामेंट में गया तो कांग्रेस का एक भी एमपी मुझ पर गोलियां चलाने वालों की मजम्मत नहीं किया। अगर इनके नेता की सिक्योरिटी कम की जाती है तो कांग्रेस आसमानों को सर पर उठा लेती है। और एक 4 मर्तबा के एमपी की गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई जाती हैं तो कांग्रेस के लोग गूंगे बनकर बैठ गए। जरा ये भी गौर करिए, भाईजान ने कुल 14 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे जो अब घट के 13 ही रह गए हैं। उसके घर पे मगर ताज्जुब ये कि भाईजान को अपने उम्मीदवारों के नाम तक याद नहीं। बापूनगर में कैंडिडेट का नाम क्या था? शिबू का। बापूनगर से बैठ गए शाहनवाज को तो छोड़िए,
उन्हें वडगाम के उस कल्पेश का भी नाम याद नहीं था, जिसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वडगाम का हमारा दलित कैंडिडेट, उसका नाम कल्पेश भाई। बहरहाल भाईजान का तमाम नजला इस वक्त कांग्रेस पर गिर रहा है। उनके कैंडिडेट शाहनवाज ने जब शनिवार को मजलिस छोड़ कांग्रेस का दामन थामा तो इल्जाम लगाया, लोग बोलते हैं कि मजलिस ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। की एजेंट है। इस इल्जाम पर ओवैसी इस बार कुछ ज्यादा तिलमिलाए नजर आए। कांग्रेसियों की लेत तेरी दे तेरी कर दी। लोग बोलते हैं कि मजलिस फुला बीजेपी की एजेंट है। असदुद्दीन ओवैसी अमित शाह से मिलते हैं, बात करते हैं। यहां के कांग्रेस के एमएलए ने भी किसी मीडिया के सामने कहा, मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, मैं दुनिया के किसी शाह को नहीं मानता। याद रखो मेरी इस बात को, मैं किसी शाह को नहीं मानता, मैं किसी शाह को मानता ही नहीं हूं। मगर ये बोले जाते हैं इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। अरे याद रखो, तुम आज दुनिया में तो बोल रहे हो, मगर तुमको अपने इल्जामात का जवाब देना पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां के कांग्रेस के जो मौजूदा उम्मीदवार हैं वो या उनके सियासी बाप मेरे खिलाफ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जहां कहीं इलेक्शन लड़ते, अरे आ गए वोट काटने के लिए। अरे कांग्रेसियों, ये तो बताओ तुम्हारा राहुल गांधी कैसे हार गया अमेठी से? क्या मैं जाकर अमेठी में इलेक्शन लड़ा था? क्या मैं लड़ा था? नहीं लड़ा, वो हार गए। स्मृति ईरानी से हार गए, तो क्या कोई तुमने स्मृति ईरानी से मैच फिक्सिंग कर ली थी? कांग्रेस पार्टी के कितने 50 या लोकसभा में कितने एमपी हैं? तुम्हारे इतने कम क्यों हो गए? क्या तुमने अमित शाह के पास बैठकर कोई डील कर ली? गुजरात में एक भी एमपी नहीं जीतता कांग्रेस का। 2014 में साफ, 2019 में साफ। तो क्या तुमने मोदी के साथ बैठकर चाय पी ली थी? आइए अब आपको उस बापू धाम सीट की सैर कराते हैं जहां के एआईएमआईएम उम्मीदवार शाहनवाज खान ने भाईजान का दामन छोड़ दिया। बापू नगर अहमदाबाद शहर की उन 5 सीटों में से एक है जहां से ओवैसी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए। बापू नगर के अलावा बाकी 4 सीटें हैं दरियापुर, जमालपुर खाड़िया, दाणी लिमड़ा और वेजल। बापू नगर की आबादी 2,42,971 है। इनमें 60,000 मुसलमान हैं और दूसरे नंबर पर तकरीबन 35,000 पाटीदार हैं, जिनकी वजह से इसे मिनी सौराष्ट्र भी कहा जाता है। इसके बाद गुजरात की खुदरा जातियां, ओबीसी, दलित और अन्य प्रांतों से आए लोग हैं जो इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से यहां आए हैं। 2012 में ये सीट बीजेपी के पास थी। 2017 में पाटीदार आंदोलन के असर में ये सीट कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस को मुस्लिम पाटीदार और परप्रांतीय लोगों के वोटों ने जिताया। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमान वोटरों की बड़ी संख्या को देखते हुए शाहनवाज खान को टिकट दिया, मगर उन्होंने ओवैसी की पतंग ऐसे मौके पर काटी है कि वो दूसरा उम्मीदवार भी नहीं खड़ा कर सके। मजे की बात यह कि ओवैसी शाहनवाज के लिए बापूनगर में एक रैली भी कर चुके थे, जबकि अब शाहनवाज का दावा है कि उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की। ओवैसी साहब तो आपको कह रहे हैं कि भैया पठान आप हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप ईमान बेच दे रहे हैं, आप 25 लाख में बिक जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं ऐसे कैंडिडेट के बारे में क्या बात करूं। कल्पेश खड़ा रहा लेकिन शाहनवाज बिक गया। ठीक, अगर ऐसी बात है तो मैं साबिर भाई काबली अलावा को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो मस्जिद में मेरे साथ आए बैठे, उन्होंने मुझे क्या वादा किया था और उन्होंने क्या वादा खिलाफी करी है। ओवैसी साहब तक बात सही नहीं पहुंची है क्या? अगर पहुंचती तो शायद वो नहीं बोलते, मुझे लगता है। देखिए, हम लोग कई दशकों से कांग्रेसी रहे हैं, मेरा परिवार सब कांग्रेसी रहे हैं। मेरे अंकल यहाँ से 4-5 टर्म कांग्रेस से काउंसिलर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे परिवार के साथ मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ था, जिससे मैंने ये फैसला लिया था और मैंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन करी थी। वाकई में पैसे लिए हैं क्या? आपको लगता है मैं पैसे लूँगा? ये आप बैरिस्टर साहब बोल रहे हैं। आप जिस जगह खड़े हैं ये बिलाल कॉम्प्लेक्स है। हम वेल सेट लोग हैं, हमारे परिवार में पुराने
ख़ानदानी लोग रहे हैं, हमारे स्कूलें हैं। हम आज तक मैंने 1.5 साल के अंदर कभी भी साबिर भाई काबली वाला से 1 रुपये नहीं लिया। अपना पैसा खर्च करके मैंने पार्टी में संगठन का काम किया है। अगर आप खड़े होते तो जो मुस्लिम वोट है वो डाइवर्ट हो जाता, नुकसान कांग्रेस को होता। ये भी एक रणनीति मानी जा रही थी कि नुकसान कम से कम समाज को तो जरूर होता, समाज को, कांग्रेस को भी होता। स्वाभाविक बात है। अगर मुस्लिम वोटों का विभाजन होगा तो नुकसान तो कांग्रेस को और भाजपा को ही फायदा होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब इतना मुस्लिम वोट बैंक के लिए पीछे पागल है कि अगर पैसे देके खरीदना भी पड़े मुस्लिम वोट बैंक के लिए किसी को, तो उसके लिए वो तैयार है। अब खरीदने की बात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम दशकों से देखते हुए आते हैं कि मुस्लिम समाज तो कांग्रेस के साथ ही होता है। ओवैसी साहब का फिर यहाँ पे क्या पत्ता चलेगा? कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे ओवैसी साहब? जिस हिसाब से अभी पार्टी का संगठन है तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा यहाँ पर। संगठन से नहीं होगा या ओवैसी साहब का पर्सनल कुछ यहाँ पर है जिस वजह से कुछ नहीं हो पाएगा? देखिए, प्रदेश में ओवैसी साहब को सच्चाई से वाकिफ ही नहीं है ना। वो शाहनवाज ने कांग्रेस में घर वापसी भी कर ली। मुसलमानों के वोटों का बंटवारा रोकने का भी दावा है, मगर कांग्रेस से उन्हें फिलहाल केवल आश्वासन ही मिला है। चुनाव तो इस सीट से वही हिम्मत सिंह पटेल लड़ रहे हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी के जगरूप सिंह राजपूत को हराया। शनिवार के इस डेवलपमेंट पर सोमवार को इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने पटेल से बात की। चैलेंज आपके सामने भी है। ओवैसी साहब कह रहे कि आपने उनके कैंडिडेट को 25 लाख में खरीद लिया। मुझे भैया कुछ मालूम नहीं है। मैं तो खुद फकीर आदमी हूँ। ये इस मेरा जीवन समाज को समर्पित है। मैं तो कह रहे थे कि मेरे कैंडिडेट को खरीद लिया है कांग्रेस ने, आपने खरीद लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। कह रहे कि इस तरीके की गंदी राजनीति कांग्रेस कर रही है। मुझे इस चीज़ में कुछ मालूम नहीं है। मुझे तो मेरी जनता है, 2.25 लाख वोटर हैं इस शहर से। इन प्रजा का मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं इनका भाई हूँ, इनका साथी हूँ, इनका हमदर्द हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग अलग रणनीति से इस देश में अभी राजनीति कर रही है। जो पार्टी का जन आधार नहीं है, जो पार्टी कभी भी, कोरोना में राजकीय पार्टियां कहाँ थी? ये महंगाई बढ़ी, राजकीय पार्टियों ने कहाँ आवाज़ उठाया? बेरोजगारी पर कहाँ आवाज़ उठाया? अभी इलेक्शन आया तो सभी लोग आ गए। तो मैं मानता हूँ कि मूल मुद्दों से भटकाने के लिए दूसरी पार्टियां आती हैं और वो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की सब टीमें हैं। मगर दिलचस्प तो ये जानना है कि आखिर बापू नगर का मुसलमान शाहनवाज खान के इस कदम को किस तरह देख रहा है। मनीष भट्टाचार्य ने बापू नगर की मुस्लिम आबादी के बीच जाकर उनकी राय जानने की कोशिश की। हालांकि गुजरात के मुस्लिम वोटर की खूबी है, वो बात हवा देखकर करता है, लेकिन बैलेट पर मुहर सोच समझकर लगाता है। कल ओवैसी साहब कह के गए कि आपके शाहनवाज रहते हैं यहाँ पे, उनको कांग्रेस ने 25 लाख में खरीद लिया। वो गलत बात है। अच्छा, झूठ है? क्यों झूठ? क्यों? वो तो बोलेगा ना, आदमी बैठा है तो कांग्रेस के सपोर्ट में बोला उसने। तो कांग्रेस ही शुरू से पूरा खानदान कांग्रेस ही है शाहनवाज जी का। हाँ, अच्छा, थोड़ी नाराजगी थी उसके लिए वो करा था। ऐसे कमेंट मारे कि भाई ईमान बेच दिया उन्होंने अपना। वो तो बोलेगा, वो खुद बीजेपी का सपोर्टर रहेगा। ये टीम बोलते हो सच है कि वो ओवैसी का सपोर्टर रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।